मेरा म्यूचुअल फंड मॉडल ट्रेनिंग पोर्टफोलियो जो आप लोगों के साथ पब्लिकली मैंने चालू किया था अगस्त 2021 में, उसका तो अपडेट रहेगा ही। कितना प्रतिशत रिटर्न वो फंड दे रहा है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, कौन कौन सा फंड उस पोर्टफोलियो में शामिल है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो जब बिल्ड करेंगे उसमें कौन कौन सा फंड को जगह देना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन रहेगा। और मेन डिस्कशन लमसम मैंने किया था, तब उस टाइम मार्केट हाई चल रहा था। आज इस वीडियो में भी मैं पहले लमसम के बारे में ही बात कर लेता हूं, उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जाऊंगा। देखिए, मैंने ये पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए के आसपास, टू बी प्रिसाइज 93,000 के आसपास मैंने लमसम किया था। मैंने 4 फंड चूज किए था और वो 4 फंड में मैंने ये जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा रेशियो के वाइज में डिवाइड करके दिया था। तो आप जो लोग भी लमसम करने चाहते हैं, आप लोगों का प्रश्न रहता है कि मुझे फंड बता दीजिए, कौन सा फंड में मुझे लमसम करना है। यह प्रश्न गलत है। पहले अपने आप को पूछिए, एक्चुअली ये हाई मार्केट में लमसम करना सही है कि नहीं हमारे लिए। उसके बाद आता है कि कौन सा फंड में निवेश करना है, और ये एक एक इन्वेस्टर के लिए एक एक आंसर रहेगा। पहले आप तभी लमसम करने के लिए सोचे जब 2 प्रश्न का जवाब हां में हो। क्या 2 प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है कि आप अगर मार्केट में निवेश करने के बाद मार्केट में रनिंग करेक्शन 10% या 20% का आता है, वो जो लॉस होगा 10% 20% का अपना कैपिटल में, वो लॉस को आप झेल पाएंगे या नहीं। क्योंकि ये हाई मार्केट है, कभी भी मार्केट में 10-20% रनिंग करेक्शन आ सकता है। मार्केट लास्ट 1-1.5 साल में 50 से 60% सिर्फ इंडेक्स ने ही भागा है। तो उसमें अगर 10% 20% करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म में अभी भी मार्केट अच्छा है, ऊपर के तरफ ही जाएगा, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। लेकिन उसमें स्मूथ जर्नी नहीं होगा, उतार चढ़ाव रहेगा। तो आप अगर वर्स्ट सिचुएशन मान के ही चलते हैं कि आप निवेश करने के बाद बाजार में करेक्शन आ गया, तो वो लॉस को आप झेल पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न पूछिए। अगर इस प्रश्न का उत्तर है तो ही आप नेक्स्ट प्रश्न में जाइए। वो क्या है? आपका व्यू कितना है। देखिए, अगर आपका व्यू सिर्फ 1 साल के लिए है, क्योंकि मुझे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए निवेश करूंगा क्या? तो अगर आपका नजरिया 1 साल का है, 3 साल का है, तो वो रिस्की हो जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए, तब वो लक के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो आप जरूर लमसम के लिए सोचिए। मैंने क्या किया वो मैं बता देता हूं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन मेरा हाँ था कि मैं 10-20% झेल सकता हूं लॉस अपना पोर्टफोलियो में, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि मेरा नजरिया क्या है, वो मेरा लॉन्ग टर्म का था। मैं बोला हूं 20 साल 18 साल का मेरा नजरिया है, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो मैंने तैयार किया है वो मेरा कुंवर साहब, मेरा जो छोटा चाइल्ड है, उसका एजुकेशन के लिए मैं कर रहा हूं, उसका भविष्य के लिए कर रहा हूं। तो मिनिमम 20 साल का गोल है, और मैं जानता हूं 20 साल बाद, आज निफ्टी जो 17,000 में है, 20 साल बाद वो 1 लाख का ऊपर ही जाएगा। तो उस नजरिया से आज के दिन में मुझे सस्ते दाम में बाजार मिल रहा है, तो इसीलिए मैं निवेश किया हूं। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, इसीलिए मैं निवेश किया हूं। अगर मेरा 3 साल का गोल रहता तो मैं अब लमसम करने के लिए नहीं सोचता। ये 2 कंडीशन फुलफिल होने पर ही आप लोग नेक्स्ट प्रश्न पूछिए कि कौन सा फंड में मुझे निवेश करना है। और उस टॉपिक में मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो है, ईच कैटेगरी के ऊपर बेस्ट फंड दिया हुआ है, आप उसमें से देख के डिसाइड कर सकते हैं। अब मेरा पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। देखिए, 93,000 के आसपास निवेश है, और ये 1 मंथ में ही मुझे 3% के आसपास मुनाफा मिल रहा है। अब वैल्यू 95,000 से थोड़ा ऊपर है। इसमें मेरा पूरा जो निवेश वो 1 शॉट में नहीं हुआ था, छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड करके, मतलब मान लीजिए आज कुछ किया, 1 हफ्ते बाद कोई फंड में निवेश किया, ऐसा भी हुआ था। तो आप पूरा 1 मंथ का रिटर्न या 1.5 मंथ का रिटर्न आप मान के नहीं चल सकते हैं। लेकिन जो भी है, अगस्त 15
2021 में ये चालू हुआ था ये पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ, तो उस हिसाब से आज के दिन में जब ये वीडियो बन रहा है तब 3% के आसपास रिटर्न है, जो अच्छा खासा माना जाएगा। आप मेरे पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कनारा रोबेको ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड्स, एक्सिस मिड कैप, ये सब फंड्स को आप नहीं देखेंगे। ये सब फंड मेरा पर्सनल फेवरेट है, स्पेशली पराग पारिक और आपका कनारा ब्लू चिप, ये सब कि लेकिन मैंने इसमें निवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो को गोल जो है उसके साथ ये सब फंड ठीक नहीं बैठता था। तो एक एग्जांपल दे देता हूं क्यों पराग पारिक नहीं है, अच्छा फंड है, लेकिन देखिए मेरा जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसमें मैं ग्रोथ वाला फंड को ज्यादा जगह देने की कोशिश किया इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो मैंने बनाया और पराग पारिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर जोड़ देते हैं, तो इसीलिए मैं इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया। बस इतना ही रीजन है। एक्सिस ब्लू चिप या कनारा ब्लू चिप को क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं मेरे पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस चाहता हूं जहां पे मेरा इंडेक्स फंड भी रहे और एक्टिवली मैनेज फंड भी रहे। तो इंडेक्स फंड में मैं ऑलरेडी 2 लार्ज कैप वाला फंड ले चुका था, जैसे कि एक्सिस निफ्टी 100 फंड ये मैंने लिया, वो इंडेक्स फंड है। उसके साथ साथ आईसीआईसीआई अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 फंड जो है एफओएफ, उसको मैंने जगह दिया है। दोनों ही लार्ज कैप बेस्ड फंड है। तो इसके ऊपर और एक मैं एक्टिव वाला फंड ऐड करूं लार्ज कैप में, तो मेरा पोर्टफोलियो में ओवरऑल बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा जो अननेसेसरी है। इसीलिए मैंने वो फंड जो एक्सिस ब्लू चिप, कनारा रोबेको ब्लू चिप बहुत अच्छा फंड होने के बावजूद भी मैंने उसको जगह नहीं दिया। आप लॉजिक को समझिए, अपना पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करना है उसके बारे में सोचिए। और मैंने इंडेक्स फंड क्यों लिया ये दोनों के बारे में उसका तो डिटेल एनालिसिस मेरे वीडियो में ऑलरेडी है। स्पेशली जो आईसीआईसीआई अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ये बिल्कुल नया फंड है, लेकिन ये इंडेक्स का हिस्ट्री बहुत पहले से मौजूद है। तो ये इंडेक्स फंड है। ये इंडेक्स में क्या होता है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। इस इंडेक्स में वही स्टॉक को शामिल किया जाता है जो स्टॉक में ज्यादा वोलेटिलिटी यानी ज्यादा ऊपर नीचे वो लोग नहीं करता है और एक कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न निकाल के देता है, बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता है, इसीलिए अल्फा नाम इसके पहले है। तो ऐसा मुझे एक फंड चाहिए था जो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो है उसका एक पोर्शन मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे, जहां पे ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, और दूसरा जो हिस्सा है जहां पे मैं ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप फंड को रखा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मिरिया एसेट मिड कैप फंड को मैंने जगह दिया है, कनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड को मैंने लिया है, और इंडेक्स फंड में ही एक मिड कैप वाला इंडेक्स फंड भी मैंने लिया है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 फंड। तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड भी देखेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखिए थियोरिटिकली स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल होता है, यानी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसको बैलेंस करने के लिए एक लो वोलेटिलिटी वाला जो फंड है, जो इंडेक्स है, वो वाला मैं फंड को इंक्लूड किया। देखिए पोर्टफोलियो को बैलेंस किया, इसीलिए मैंने पराग पारिक, एक्सिस ब्लू चिप ये सब को नहीं लिया, क्योंकि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए था, लो वोलेटिलिटी चाहिए था, इसीलिए मैंने वो अल्फा वाला जो आईसीआईसीआई का है उसको ले लिया, ताकि मेरा स्मॉल कैप मिड कैप का जो वोलेटिलिटी है उसको बैलेंस हो जाए। ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। अगर आप वोलेटिलिटी को पसंद करते हैं तो आप बेशक टोटली जाइए, वहां पे आईसीआईसीआई लो वोलेटिलिटी फंड लेने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आप खुद कैसे टाइप का इन्वेस्टर है उसको समझिए पहले, आप उस हिसाब से फंड को जगह दीजिए अपना पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं है कि बाजार में जो भी अच्छा फंड है सबको लेना है, सबको लेने बैठेंगे तो 20 फंड्स हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा प्लानिंग करके सोचिए। और मैंने ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखिएगा एक जो मेन खास चीज है आप नजर करेंगे, अगर जैसे कि मेरा गोल 18 साल 20 साल का है तो मेरा पोर्टफोलियो को मैं थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप ओरिएंटेड रखने का कोशिश किया, ज्यादा लार्ज कैप उसमें नहीं रखा।
फंड तो है, 2 लार्ज का फंड तो है, लेकिन उसमें पैसे का जो एलोकेशन है वो थोड़ा कम है कंपैरेटिव टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ये मैंने क्यों किया? लॉन्ग टर्म गोल है, बच्चे का एडुकेशन के लिए है, तो मेरे पास समय बहुत है, तो इसीलिए मिड कैप में बेट लेना बहुत अच्छा बनता है। उसमें भी आप देखिए प्लानिंग के साथ किया गया है। एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड लिया जो मीरिया एसेट मिड कैप फंड है। क्यों लिया? क्योंकि मीरिया एसेट एज अ फंड हाउस थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो उसमें आपका जो आप देखेंगे उसका जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है मीरिया एसेट का, बहुत अच्छा फंड परफॉर्म कर रहा है। वहां पे भी लार्ज एंड मिड कैप का एक मिक्स है, तो उन लोगों का मीरिया एसेट एज अ फंड हाउस उन लोगों का मिड कैप स्टॉक ढूंढने में या मिड कैप स्टॉक को चुनने में एक माहिर है वो लोग। ये तो प्रूवन है क्योंकि उसका बहुत सारा फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए वो मिड कैप फंड को मैंने जगह दिया और 2-3 साल ही सही मिड कैप फंड मीरिया एसेट का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पोर्टफोलियो भी अच्छा है। और एक इंडेक्स फंड को भी मैं शामिल किया मिड कैप में। क्यों? क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म है, 20 साल का गोल है। उसमें आज के दिन में जो आप इंडिया में जो छोटा कंपनी मझोले कंपनी जो है मिड कैप, वो तो 20 साल में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा ही, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के ऊपर मेरा बिलीव है। तो इसीलिए एक सेफ बेट होता है इंडेक्स फंड, जहां पे मुझे एवरेज रिटर्न तो मिल ही जाएगा बेंचमार्क जैसा। मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए, उतना आशा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो वो झंझट है ना कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड को हमेशा देखते रहो, उसका परफॉर्मेंस क्या है उसको कंपेयर करते रहो, ये सब मैं ज्यादा नहीं चाहता हूं। इसीलिए मैं इंडेक्स फंड को भी रखा हूं और 2 फंड मैं रखा हूं कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड, ताकि मेरा जो दिमाग लगाना है वो कम से कम रहे, एक अच्छा मिक्स रहे इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड के साथ। इसीलिए मैंने दिया हूं। कानारा रोबेको स्मॉल कैप फंड क्यों चूज किया है? एक स्मॉल कैप फंड मुझे चाहिए था। इसमें एक्चुअली मेरा दुविधा था कि मैं एक इंडेक्स फंड के साथ जाऊं जो आज के दिन में आपका स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल का, आदित्य बिरला का, ये सब मौजूद है, मैं उसके साथ जाऊं या फिर मैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड में जाऊं। तो वहां पे मैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड में गया और उसमें देखिए एलोकेशन में कम थोड़ा सा रखा हूं। अभी आज के दिन में मिड कैप में मेरा एलोकेशन ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो लगभग देखेंगे 35 से 40 हजार रुपए मेरा टोटल एलोकेशन मिड कैप फंड में है और स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है वो मैं ज्यादा स्मॉल कैप ओरिएंटेड नहीं करना चाहता हूं, मैं मिड कैप में रहना चाहता हूं। तो इसलिए स्मॉल कैप में निवेशित तो रहूंगा, लेकिन परसेंटेज यानी जो मनी का एलोकेशन है वो मैं कम किया हूं। और अगर सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फंड अगर बोलेंगे आज के दिन में रिटर्न वाइज, तो मुझे ये इंडेक्स फंड ही निकाल के दे रहा है जो निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 फंड है। लेकिन इसमें एक डिस्क्लेमर जैसा है कि आप लोग इसको मत देखिए कि एज अ रिटर्न, क्योंकि क्या हुआ है इसमें जो जिस दौरान मैंने निवेश किया उस दिन शायद बाजार नीचे था, तो इसीलिए जो रिटर्न आज देख रहे हैं वो ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैं एक ही दिन में चारों फंड में निवेश नहीं किया था, अलग अलग दिन में किया था। तो हो सकता है इसीलिए आपका जो रिटर्न है उसमें ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन एज अ ऑल मेरा सभी जो फंड है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स फंड इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो मैं अपना पोर्टफोलियो में खुश हूं अभी भी। और पोर्टफोलियो बनाने के समय ये प्रश्न तो आता ही है कि पूरा मैं म्यूचुअल फंड में जाऊं या फिर थोड़ा सा डायरेक्ट स्टॉक में भी निवेश करूं। उसके साथ साथ बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है, लमसम के ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो, ये सब आप लोगों को जरूरत होगा। उसके लिए आपका स्क्रीन में ये सब वीडियो आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।